वेलकम टू करेंट मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, एमसीसी की तरफ से एक न्यू नोटिस आई है और इस नोटिस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए कि इस नोटिस में क्या चीजें कही गई है। कहीं ना कहीं इस नोटिस के थ्रू एमसीसी ने एक रूल की क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। जो काउंसलिंग की रूल होती है उसमें राउंड 2 की क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है कि राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल जाती है, आप उस पर एडमिशन ले लेते हो, तो आप बाकी की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। दैट मीन्स बाकी की काउंसलिंग नॉट ओनली इन ऑल इंडिया बल्कि स्टेट की भी बाकी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि ये नोटिफिकेशन कॉलेजेस को भी इन्फॉर्म की गई है, उनको भी ये नोटिफिकेशन सेंड की गई है। कॉलेजेस के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी है, जिसके तहत स्टेट्स को भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर किसी स्टूडेंट ने राउंड 2 काउंसलिंग में उनको सीट मिलती है और वो एडमिशन ले लेते हैं तो वो आगे की बाकी किसी भी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। किसी भी काउंसलिंग, मतलब चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो, चाहे वो होम स्टेट की काउंसलिंग हो या फिर वो एमसीसी की काउंसलिंग हो, किसी भी काउंसलिंग पे नहीं बैठ सकते हैं। उनकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ इस रूल को मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं कि क्या और इससे एसोसिएटेड रूल है। अगर राउंड 1 में आपको सीट मिलती है और अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है तो क्या कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं क्योंकि इस नोटिस में उस क्लैरिटी को नहीं दी गई है। ठीक है, अब क्या है कि राउंड 2 से पहले राउंड 1 होगी एमसीसी की, ऑल इंडिया कोटा की। तो अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिलती है तो या तो आप उस पर फ्री एग्जिट ले सकते हो या तो आप उस पर एडमिशन लेकर के अपग्रेडेशन में जा सकते हो। मतलब आप उस पर एडमिशन लेकर के मच बेटर सीट के लिए जा सकते हो। अगर आपने फ्री एग्जिट ली तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके हाथ में कोई बैकअप में सीट नहीं रहेगी। बट अगर राउंड 1 की सीट आपको मिलती है, आप उस पर एडमिशन लेते हो तो एक सीट आपके पास बैकअप में आ जाती है। स्टिल यू कैन गो फॉर अपग्रेडेशन। आप उसके बाद भी मच बेटर सीट के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि अगर आपने राउंड 1 काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली उस पर आपने एडमिशन ले लिया और आप अपग्रेडेशन में गए तो राउंड 2 में 2 ही बातें हो सकती है, या तो सीट अपग्रेड होगी या तो नहीं होगी। अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है मतलब आपकी राउंड 1 वाली ही सीट रह जाती है और आपने जो अपग्रेडेशन के लिए चॉइसेस डाले उन चॉइसेस में कोई और कॉलेज आपको अलॉट नहीं होती है, अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो भी आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी क्योंकि राउंड 1 वाली सीट आपकी रिटेन रहेगी और आपको राउंड 1 वाली सीट से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि राउंड 2 में जाकर के जो सीट राउंड 1 वाली आपकी रिटेन हुई वही आपकी लास्ट सीट होगी और यहां पर भी आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप एमसीसी की राउंड 3 या स्टेट्स की राउंड 2 में आप नहीं जा पाओगे। सो ये एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप अपग्रेडेशन में गए और आपकी सीट अपग्रेड हो गई, अगर बाय चांस राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। या तो अपग्रेडेड सीट जो आपको मिलती है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, या अगर आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हो उस सीट को, तो आप उस सीट को छोड़ करके नेक्स्ट राउंड में, दैट इज राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग, उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। आप उन काउंसलिंग्स को अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट नोटिस करने वाली क्या है कि राउंड 2 में अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, विच इज योर सिक्योरिटी अमाउंट। जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया वो फॉरफिट हो जाती है, बट स्टिल आप स्टेट की और जो ऑल इंडिया की राउंड 3 होगी उस काउंसलिंग को आप अटेंड कर सकते हो। सिर्फ यही बात रहेगी कि राउंड 3 काउंसलिंग ऑल इंडिया की अटेंड करने के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी, दोबारा से आपको सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करनी होगी क्योंकि जो पहले वाली सिक्योरिटी अमाउंट थी वो आपकी फॉरफिट हो चुकी है। सो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करके आप ऑल इंडिया के राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो और स्टेट की तो राउंड 2 काउंसलिंग को कर ही सकते हो। ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग को और स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। तो इस नोटिस का बेसिकली मतलब ये है कि राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपके पास सीट है, आपने उस पर एडमिशन ले लिया तो आप बाकी की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बट इसके और क्या
सिनेरियोस बन सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको रूल समझ में आ गई होगी। नाउ इसके बाद एक और नोटिस आंध्र प्रदेश की तरफ से आई है, जिसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की एक नोटिस है, और वो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ये मेरिट लिस्ट है आंध्र प्रदेश की। ये जो लिस्ट आई है आंध्र प्रदेश में, ये दिस इज नॉट अ मेरिट लिस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिस इज सिंपली द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज अप्लाइड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन नीट पीजी। ये उनकी लिस्ट है। जो मेरिट लिस्ट होगी, द मेरिट लिस्ट फॉर आंध्र प्रदेश विल गेट पब्लिश आफ्टर द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल ओपन एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन फॉर आंध्र प्रदेश विल बी डन। उसके बाद किस किस स्टूडेंट ने वहां पे अप्लाई किया, उन स्टूडेंट्स की जो है वो रैंकिंग बनेगी। दैट विल बी कॉल्ड merit list of Andhra Pradesh. So this is not currently the list which has been mentioned by Andhra Pradesh is not the merit list of Andhra Pradesh. That is just a list of the student who has applied in NEET PG from Andhra Pradesh, depending on the inputs which they have feeded in the application form. Right? तो एक बात ये है। अब ये जो आंध्र प्रदेश की लिस्ट है, इसमें 20 to 30% की अपग्रेडेशन आपको मिल सकती है। दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है, इसमें 20 to 30% स्टूडेंट और इंक्रीज भी हो सकते हैं या और डिक्रीज भी हो सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ लिस्ट। आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि और भी जो लिस्ट है वो पब्लिश होगी, और जब रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश की कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो लिस्ट आएगी वो होगी आपकी आंध्र प्रदेश की मेरिट लिस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग की जो नोटिस आई है। सो जो नोटिस एमसीसी की तरफ से दी गई है, आई मस्ट टेल यू, इस नोटिस को समझना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी डाउट आ रही है अभी भी कि क्या क्या सिनेरियोज होते हैं राउंड 1 काउंसलिंग में, अगर सीट मिलती है तो हम राउंड 3 में डायरेक्टली जा सकते हैं या नहीं जा सकते, राउंड 2 में अगर हमें राउंड 1 में सीट मिलती है, हमारी सीट राउंड 2 में अपग्रेड होती है, तो हम उस सीट को छोड़ के राउंड 3 में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या किन किन कंडीशंस के लिए हम स्टेट या फर्दर राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे। इन रूल्स को समझना आपके लिए जरूरी है अच्छी से अच्छी सीट पाने के लिए। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को यूज कर सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं और आप रूल्स के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है वो उस क्लैरिफिकेशन को जान सकते हैं। कोई भी डाउट्स है तो वो आप जान सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रैंक पे आपको कहां कहां सीट मिल सकती है, अगर आप ये जानना चाहते हो, तो आप करियर मीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कर सकते हो। कॉलेज प्रिडिक्टर मतलब दैट कॉलेज प्रिडिक्टर विल गिव यू ऑल द कॉलेजेस, द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विच एक्चुअली टेल्स यू कि एट योर रैंक व्हाट आर ऑल द कॉलेजेस पॉसिबल फॉर द स्पेसिफिक ब्रांचेस। जैसे आपने अपनी रैंक डाला और आपने डाला कि मुझे जनरल मेडिसिन चाहिए, सो यू हैव गिवन जनरल मेडिसिन इन ब्रांच फील्ड, ठीक है। फिर आप उसमें जाओगे कॉलेज प्रिडिक्टर में, उसमें आपसे बजट भी पूछी जाएगी। दैट इज द गुड थिंग ऑफ कॉलेज प्रिडिक्टर कि आप अपने बजट डाल सकते हो कि अगर आपकी बजट 25 लाख पर एनम है तो आपने उसमें 25 लाख पर एनम डाल दिया, तो उस 25 लाख के अंदर आपके रैंक पे आपको जनरल मेडिसिन कहां कहां मिल रही है, दैट कॉलेज प्रिडिक्टर विल टेल यू। अगर आपने 40 लाख डाला तो 40 लाख के अंडर आपको जनरल मेडिसिन आपके रैंक पे कहां कहां मिल रही है, डीम्ड मिल रही है, स्टेट मिल रही है, कहां कहां मिल रही है, उनकी फीस कितनी है, वो सारी चीजें विल टेल यू, विल बी टोल्ड बाय कॉलेज प्रिडिक्टर। वो सारी चीजें आपको कॉलेज प्रिडिक्टर बता देंगे। सो इस कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज करने के लिए आप www.careermedia.ai जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हो। वंस यू डू द रजिस्ट्रेशन देन यू कैन यूज द कंप्लीट वेबसाइट एंड believe me guys, this website is going to be very much beneficial for you guys. You will get clear idea, आपको clear idea मिल जाएगी कि आपको किस किस स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से सीट्स आपको मिल सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकती है, ये सारी चीजें आपको वहां पे पता लग जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। एट द सेम टाइम we are also answering the doubts on our telegram group. The link of the telegram group is been given in the description box. आप उस telegram group को ज्वाइन कर सकते हो। You can put your queries और उन queries को हम जरूर आंसर कर रहे हैं। आप telegram में अपने डाउट्स को आप पोस्ट कर सकते हो to get your doubts clear. Thank you so much.